आपको याद होगा यूक्रेन बार बार यूरोपियन कंट्रीज से इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हर प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि उन्हें डिफेंसिव के साथ ऑफेंसिव हथियारों की जरूरत है, अटैकिंग, क्योंकि डोनबास में रूस ने तबाही मचा दी है। रोजाना रूस की सेना ईस्टर्न यूक्रेन में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर रही है और ज़ेलेंस्की तो यह तक कह चुके हैं कि अगर हमारा देश बर्बाद हुआ, हम पर कब्जा हुआ, तो फिर रूस का प्रोजेक्ट यूरोप रेडी है। पुतिन यूरोप की तरफ जाएंगे और गौर करने वाली बात यह है कि रूस के बाल्टिक देशों के अलावा फिनलैंड और स्वीडन के साथ भी टकराव बढ़ने लगा है। सवाल है कि क्या यह टकराव बाल्टिक से होते हुए इंडो पैसिफिक रीजन और फिर ईस्ट चाइना सी तक जाएगा? पश्चिम से पूरब तक समंदर में विनाश की स्क्रिप्ट लिखी जानी है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो पुतिन अभी कीव से विड्रॉ कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन डोनबास पे कब्जा करते हुए पूरा एज़ोव सी को क्रीमिया तक वो कट कर देंगे और फिर बहुत देर नहीं लगेगी उनको ओडेसा पर हमला करने की। और उसके साथ ही ओडेसा पर हमला होते ही पूरा यूक्रेन उनके कब्जे में आ जाएगा बगैर कीव पर कब्जा हुए। लेकिन यह युद्ध का दायरा कितना बढ़ेगा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। पश्चिमी मुल्क बार बार यह दावा कर रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में नहीं रुकेंगे, वो यूक्रेन से आगे बढ़ेंगे और यूक्रेन के बाद सबसे पहले उनके टारगेट पर बाल्टिक मुल्क होंगे। ऐसा कहने के पीछे हाल ही में हुए बड़े डेवलपमेंट्स भी हैं। बाल्टिक की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, पहले इन्हें समझ लेते हैं। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया की सीमा लगती है। फिनलैंड का भी एक बड़ा हिस्सा बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। एक और नाटो मुल्क पोलैंड की बाउंड्री भी बाल्टिक सागर में खुलती है। नोट करने वाली बात यह भी है कि पोलैंड और लिथुआनिया के बीच कैलिनिनग्राद है। यह वही कैलिनिनग्राद है जहां पर रूस का न्यूक्लियर जखीरा मौजूद है। बाल्टिक में विश्व युद्ध का सीन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि नाटो ने एक तरफ से बाल्टिक देशों को रूस के खिलाफ तैयार करना शुरू कर दिया है। खुद नाटो की तरफ से कहा गया कि रूस के खिलाफ उसका ईस्टर्न फ्लैंक स्टैंड बाई मोड पर है। ईस्टर्न यूरोप में नाटो के 1,40,000 से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस की तैनाती है। नाटो के 130 जेट्स के साथ 200 वॉरशिप भी तैनात हो चुके हैं। 24 फरवरी के बाद से ही जर्मनी की 5 वॉरशिप्स लातविया में मौजूद हैं। बुल्गारिया, रोमानिया समेत 4 देशों में नाटो के 8 जंगी बेड़े एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, इस सब के बीच नाटो ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर एक बार फिर बाल्टिक रीजन को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। 24 घंटे पहले ही कई देशों के वॉरशिप्स बाल्टिक सागर में रूस के किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने को तैयार हो चुके हैं। खबर है कि नाटो मुल्कों ने एस्टोनिया में अपनी तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी, यूके के वॉरशिप्स मोर्चे संभाल रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी के माइन लेयर्स और माइन स्वीपर्स भी रूस के माइन ट्रैप को काउंटर करेंगे। बाल्टिक में रूस की एग्रेसिव पोस्चरिंग क्यों है, इसे समझने के लिए रूस बनाम स्वीडन, फिनलैंड की अदावत समझना भी जरूरी है। फिनलैंड वो मुल्क है जो रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कुछ दिन पहले तक फिनलैंड के साथ स्वीडन, दोनों ही मुल्क रूस यूक्रेन वॉर को लेकर न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे ही बूचा में वॉर क्राइम्स की तस्वीरें सामने आने लगी, रूस की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी लगातार दी जाने लगी, उसके बाद से स्वीडन और फिनलैंड ने अपना रुख बदल दिया।
फिनलैंड की तरफ से कहा गया कि कुछ दिनों में नाटो में शामिल होने वाले हैं। स्वीडन की तरफ से कहा गया कि नाटो को लेकर अचानक फैसला लेंगे। अमेरिका नाटो ने फिनलैंड के स्टैंड का पूरा सपोर्ट किया। बस यहीं पर पुतिन के लिए वर्ल्ड वॉर का दूसरा ट्रिगर पॉइंट तैयार हो गया। रूस की तरफ से लगातार स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में गए तो फिर बाल्टिक रीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। रूस बाल्टिक रीजन में अपने न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन तैनात करेगा। रूस स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाएगा। रूस ने यह भी कहा कि वो गल्फ ऑफ फिनलैंड में फोर्सेस की संख्या भी बढ़ाएगा। हालांकि इस पूरे मसले पर ब्रिटेन का रुख काफी एग्रेसिव है। ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर ने TV9 भारतवर्ष पर कह दिया कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में जाते हैं तो फिर ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि दोनों मुल्कों को रूस से अपनी सिक्योरिटी को लेकर डर है। Cold War. Now, Putin, if he wants to, can say that somehow this is Stockholm and Helsinki in the that are wrong, but they're not. The fact that they are considering joining NATO is because Putin has pushed them into a place where they fear for their security in a way that they didn't the whole of the Cold War. Now that is amazing, but Putin only has himself to blame. NATO has rediscovered a sense of purpose, a sense of commitment to the values around which it was founded, that has basically renewed the NATO alliance for another 50 years. And that's all because Putin has massively overstepped and underestimated the resolve of the Western alliance to stand up for what's right in the world. एक तरफ रूस समंदर में एक्टिव है तो दूसरी तरफ चीन ने भी ताइवान पर हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है। चीन ने अचानक ट्रूप्स का मूवमेंट बढ़ा दिया है। चीन के बड़े बड़े वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार ईस्ट चाइना सी की तरफ मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन के शेंडोंग और लाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान स्ट्रेट्स के पास देखा गया। लाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दूसरे वॉरशिप्स भी मौजूद थे। इस सब के बीच यूएस डेलीगेशन ने ताइवान का दौरा भी किया। इसी दौरे के बीच में ही चीन ने बड़ी एक्सरसाइज की। चीन की नेवी और एयरफोर्स ने ताइवान के पास युद्ध अभ्यास किया, यूएस को मैसेज दिया। वैसे इस महीने में कम से कम 12 बार चीन ताइवान के एयर स्पेस को वॉयलेट कर चुका है। लेकिन ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका की भी पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की 7th फ्लीट एक्टिव हो चुकी है। इस बेड़े में 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस बेड़े में करीब 150 हवाई जहाज शामिल हैं। करीब 20,000 नौसैनिक हरदम मुस्तैद रहते हैं। अमेरिका ने थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और निमित्ज वॉरशिप को फिलहाल दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। यूएस नेवी के मुताबिक रीगन और रूजवेल्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, वहीं निमित्ज पूर्व चीन सागर में गश्त पर है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि अब हर तरफ समंदर में बारूदी ढेर तैयार है और इस सब के बीच रूस के समंदर में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट की रिहर्सल की खबर भी सामने आई। यानी अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो फिर एक छोटी सी चिंगारी विश्व विनाशक जंग का रूप ले सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।